विद्यार्थियों, जो आज का हमारा पढ़ने का प्रकरण रहेगा वो गुण स्वर संधि पर आधारित रहेगा। हम स्वर संधि का पहला भेद है गुण स्वर संधि, उसका परिचय करते हैं, उसके उदाहरण देखते हैं और उसके नियम देखते हैं। आइए चलते हैं। जब ए आ के बाद अश्रु स्वर, मतलब ए आ, इन दोनों के बाद हस्सु या दीर्घ ई ई उ उ उ, ये हस्सु या दीर्घ, ये छोटा हस्सु यानी दीर्घ यानी ये बड़ा, ये छोटा ई और ये बड़ा ई, और ये उ, ये छोटा उ और ये बड़ा उ। हस्सु या दीर्घ ई उ बर री आए, वह री, मतलब एक दो और ये री तीन, ये बै तो इसको जोड़ने के लिए है, ये है नहीं इसमें, तो ये आ जाए तो कर्म से, तो दोनों ई आने पर ए बन जाएगा, और दोनों उ, ये दोनों उ आने पर ओ बन जाएगा, और अगर रि से ऋषि आ जाए तो अर बन जाएगा। चलो ये तो हम नियम है, ये तो पढ़ लिए। उदाहरण में देखिए, सुर प्लस ई से अपने पास शब्द सुर, र में से ए निकाला गया, ए निकाल लिया, प्लस इधर से ई से इमली निकाल ली बड़ी, ये ई से इमली निकाली, उधर कट गया, कुछ नहीं रहा, दोनों को मिलाया तो ऐसे एनक बनता है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, दोनों को मिलाया तो ए बनता है ए। फिर यहाँ पर हमारे पास जो शब्द बचता है, इसमें से ए निकाल लेने के बाद ये बचेगा सुर हलंत युक्त र प्लस ए से एनक, जो ये है ए हमारे पास बचा, प्लस ये से जो यहाँ बच रहा था, क्योंकि ये तो चला गया था, अब ये से हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा था, हमें दिख रहा है, तो ये से ऐसे कैसे उतार दिया गया। चलिए विद्यार्थियों, ये ए इसकी कोई मात्रा नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी एक मात्रा है इसके ऊपर, है ना, ये बिना मात्रा ही आता, लेकिन ये इसके ऊपर एक मात्रा लगती है। आप जानते हो वैसे, पहले से नहीं जानते तो आप समझ लीजिए इसको। चलिए इस ए से एन को पहले वाली स्वर में हम जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा सूर्य र, तो ये ए बन जाएगा, एक मात्रा लग जाएगी इसकी, और ये से ऐसे कैसे लिख देंगे, शब्द बन गया हमारे पास सुरेश। यही तो कह रहा था ये हमारे को। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। पर प्लस उपकार, इधर से ए निकाल लिया, इधर से उ निकाल लिया दोनों को हमने, दोनों को अगर मिलाते हैं मेल होता है तो ओ वर्ण बन जाता है। चलिए आते हैं हम यहाँ पर, ये पर, ये हमारे सामने ये पर आ गया, यहाँ पर हलंत युक्त है, ये ऐसा कैसा र नहीं आएगा जैसा यहाँ पर था, क्योंकि ए निकाल लिया, ए निकाल लेने पर हलंत युक्त र ही बचता है, प्लस ये हमारे पास जो नया विकार आया था, नया वर्ण बन गया था, ये ओ, प्लस बचा जो ये ऐसे कैसे यथावत, ये पकार हमने उतार दिया, ये ओ पहले वाले पूर्व वर्ण में जुड़ जाएगा तो रो बन जाएगा, ये हलंत हट का, तो पैरोपकार, ये परोपकार शब्द हमारे सामने है यहाँ पर। इसके बाद अर और बता रहा था, ये ऋ से ऋषि आने पर अर देख लेते हैं। आइए, महा प्लस ऋषि, इधर आ आया आपकी बार, आ कह रहा था ना, ए और आ के बाद अगर ई उ और री आ जाए, तो अब क्यों री आया है यहाँ पर, ये री आ गया आपकी बार, तो आ प्लस री मिलकर अर बन जाता है। ठीक है, इधर से हमने हाँ में से आ निकाल लिया, ये आ निकाल लिया, री से ऋषि निकाल लिया, इधर दोनों को मिलाया अर बन गया, ये ऐसे कैसे हम उतार दिए इसको, जो बचा है, जो मह बचा हलंत युक्त है, प्लस अर आएगा क्योंकि ये नया विकार आया अपने सामने, अर प्लस शी, ये सी जो यथावत ऊपर बच रही थी वो सी उतार दी है। जोड़ेंगे, ये ए है, ए ये तो पहले वाले वाणी में चला जाएगा क्योंकि ये तो स्वर है, तो ये व्यंजन में जुड़ेगा, तो ये मैं है पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा इसका, मैं है, और ये अर र बच गया आधा र, तो ये र इस सी में चला जाएगा ऊपर, क्योंकि हमें पता हम आधा र ऐसे लिखते हैं नहीं, तो ये र सी में ऊपर लग जाएगा, तो ये शब्द बन गया महर्षि। विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा हमारी को दी गई है बिल्कुल आसान और सीधी सरल परिभाषा, देख लीजिए आप इसको। जब ए आ के बाद, बिल्कुल हर बार ए और आ के बाद ही तो लग रहा, या ए या आ गया, ए आ के बाद कोई अश्व या दीर्घ छोटा या बड़ा ई उ बर री आ जाए, हर बार यही तो आ रहे हैं। कहीं ये हमारे पास में यहाँ पर ई आ गया, ये उ आ गया, और ये री से ऋषि आ गया, तीनों ही तो आ गए यहाँ पर,
तो कर्म से ये बन जाएंगे, ये बन रहे हर बार, ये ए बन गया, ये ओ बन गया और ये अर बन गया, ये हमारे सामने बन गए। इसके अन्य उदाहरणों के तौर पर और आप देख सकते हो, रमा प्लस ईश रमेश, सुर प्लस ईश सुरेश, महा प्लस ईश महेश। उसी प्रकार से लंबा प्लस उधर लंबोदर बनी जाता है। अप प्लस इच्छा अपेक्षा, ये हमारे पास ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय शब्द बन जाएगा। मंद प्लस उदरी मंदोदरी बन जाएगा। ग्रीष्म ऋतु, ये री ध्वनि वाला है, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। और ये हमारे सामने, आपके सामने जो उदाहरण है वो दिखाई दे रहे हैं। बाकी और भी इनके बहुत से उदाहरण होते हैं, हमारे को तो नियम समझना है, वो हम नियम समझ लिए हैं। तो ये परिभाषा बिल्कुल इन्हीं नियमों पर आधारित परिभाषा रही है हमारी, और आप देख सकते हो सभी प्रकार के उदाहरण यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी गुण स्वर संधि, जो स्वर संधि का पहला भेद था, पूरा होता है।